हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको लेके आया हूँ लॉस एंजलिस, एक और यूएस का नया पार्ट जो मैं आपको बहुत देर से बोला था। मेरी एक ट्रिप प्लान्ड है, तो ये मेरी 9-10 दिन की ट्रिप है। उसमें लॉस एंजलिस, लॉस वेगस, सैन डिएगो और 3-4 जगह और घूमना है। तो इस वीडियो में बने रहें, इसमें बहुत सारा मज़ा आने वाला है। और मैं स्टार्टिंग से बता दूं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सीरियसली 3-4 चीज़ें तो ऐसी ऐसी हो गई कि नेग्लेक्ट ही नहीं कर सकते। और ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भेजना भी नहीं चाह रहे और भगवान भेज भी रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो स्टार्टिंग में बेसिकली क्या हुआ कि हम टर्मिनल 1 पे पहुंचे, यूएस फ्लाइट लेने के लिए कनाडा से, टोरंटो से। बेसिकली सिक्योरिटी चेकिंग, आपका पूरा यूएस इमिग्रेशन का जो टाइम था उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। मतलब अराउंड हमारे आगे 100 लोग तो थे। उन लोगों की मतलब हमारी फ्लाइट थी 7 बजे की, हम लाइन में लगे हैं 5 बजे और 6:30 तक हमारा नंबर ही नहीं आया। इवन हमारे आगे तब भी 30-40 लोग हैं। मतलब उन्होंने सिर्फ आई गेस 7 और 8 काउंटर्स ही खोल रखे थे यूएस इमिग्रेशन वालों ने, और 24 काउंटर टोटल थे। उन्होंने कुछ खोला ही नहीं था। और उनसे अगर रिक्वेस्ट करें कि हमारी फ्लाइट है, डिले हो रही है, बट वो बोलते हैं नो, देयर इज नो चांस टू लाइक गो अर्ली और ये वो। मतलब बहुत अजीब लगा। फिर जैसे ही 6:30 हुए हमारे पास मैसेज आता है कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई 3 घंटा। वो भी इतना खुशी हुई कि हाँ हमारी फ्लाइट एटलीस्ट, मतलब क्योंकि ऑलरेडी वो 350-400 पर पर्सन की फ्लाइट टिकट थी एक साइड की, वो हमारी मिस हो जाती तो बहुत एल लग जाता है। इतना रश था, मतलब मैं एयरपोर्ट पे वीडियोस ही नहीं बना पाया। रश भी और हबड़ दबड़ भी हो रही थी क्योंकि टाइम बहुत मतलब बहुत क्रंच था टाइम का। फिर उसके बाद हम फ्लाइट टेक ऑफ जब करिए, 5 घंटे की फ्लाइट थी। 5 घंटे की फ्लाइट में अपना मतलब कम से कम नहीं तो आधे से 1 घंटा टर्बुलेंस रहा ही है कंटिन्यूअस। इतना मतलब मेरे मन में वैसे ही एयर इंडिया वाला डर बैठा हुआ था कि जो अभी रिसेंट एयर इंडिया का हुआ है इंडिया में। तो मेरे माइंड में मतलब बहुत सारी, क्योंकि वीडियोस देखी थी मैंने उसकी, बहुत सारे उसके रूट कॉज वगैरह जो भी था वो सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे। तो माइंड में चल रहा था काफी कुछ उसके रिगार्डिंग। तो मेरे माइंड में डर बैठ गया था उस चीज का। मेरे और टर्बुलेंस यहाँ पे इतना आया, मेरे माइंड का डर मतलब उतना नहीं था कि हाँ बहुत सारा कुछ होगा, बट अजीब लग रहा था कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि इतना गंदा टर्बुलेंस पहली बार। मतलब सारी चीजें सही रही। उसके बाद आके हमने हर्ट से गाड़ी ली, निसान की गाड़ी में। अभी वहीं बैठा हूँ मैं। निसान रोग है, ये बहुत बहुत प्यारी गाड़ी है। मतलब क्या क्या हुआ है। हाँ, जब हम घर से निकले तो हमें लेने आई थी हाईलैंडर, टोयोटा हाईलैंडर। दैट इज ऑल्सो 7 सीटर कार और इतनी प्यारी गाड़ी है। उसके बाद हमने यूएस एयरपोर्ट जब रीच किया तो उससे हमने कैब करी हर्ष जाने के लिए, जहाँ पे हमें रेंटिंग कार मिलेगी। वहां से हमें जीएमसी लेने आई है। मतलब यार अल्टीमेट ही चीजें चल रही हैं। अभी हमने जीप कंपास बुक की थी, हमें रोक मिल गई। ये भी बहुत प्यारी गाड़ी है, ऑल्दो बस सनरूफ की कमी लग रही है इसमें, बाकी सारी चीजें तो ठीक है। निसान काफ़ी बड़ी गाड़ी है, टाटा हैरियर मानो उसके हिसाब की है। प्यारी गाड़ी है यार।
तो लॉस एंजलिस से हम आ गए हैं अभी हॉलीवुड साइन देखने। दिखाता हूँ, मेरे पीछे दिखेगा अभी आपको। मैं देख के हैरान हो गया था। उधर से पूरी सिटी दिख रही है आपको। इधर ये रहा आपका हॉलीवुड साइन। गाड़ियों को रुकने का नहीं दे रहे बिल्कुल, मतलब इस पॉइंट से आई गेस उस पॉइंट तक बिल्कुल रुकने का नहीं दे रहे। और पुलिस ऑफिसर भी खड़ा है जो देख रहा है कि भाई कौन सी गाड़ी पार्क होने के लिए रुक रही है या फिर बस ड्रॉप ऑफ कर रही है। और ड्रॉप ऑफ करके अगर कोई 5-10 सेकंड में निकल रही है गाड़ी तो ठीक है, वरना पीछे से आ रहा है वो चिल्लाने इन लोगों पे। बट मतलब नज़ारे तो बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि पीछे अपने इस साइड वो लेक टाइप का है कुछ, इधर हॉलीवुड साइन ये रहा। और जो पहाड़ है, पहाड़ तो मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है। मतलब पहाड़ों को देख के तो अलग ही फील आती है हिमाचल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा यादें हैं तो वो सारी। और यहाँ पे यार ये पाम ट्री को देख के ना क्या मज़े आ रहे हैं। आई डोंट नो यहाँ पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, बट जो मज़े आ रहे हैं ना अलग ही। एक तो ये हॉलीवुड साइन का सिंबल जो एरिया है ना, यहाँ पे नो ड्रोन फ्लाइंग जोन है। मतलब क्या ही बोले, क्या नहीं तो क्या मस्त, अगर उड़ा यहाँ पे ड्रोन तो क्या ही व्यू दिखाएगा। बट ठीक है, इनके रूल्स होंगे कुछ। ऊपर से ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ के घर भी नियर बाय हैं तो उनकी प्राइवेसी के लिए भी होगा कुछ ना कुछ। बाकी हाँ, इनके यूएस कनाडा में ये तो है कि जो भी उनके पब्लिक एक तरीके से पब्लिक के लिए एक्सेसिबल एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादातर ड्रोन अलाउड नहीं है। मतलब जो उनके मेन ऑर्नामेंट्स टाइप के हैं उनके लिए। वैसे मुझे इस व्यू से फार बेटर ये वाला व्यू लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक घर है पीछे, आई डोंट नो ये डैम है या फिर क्या है, बट ये जो वॉल इतनी ऊंची कर रखी है आई डोंट थिंक ये डैम है, बट जो भी है। और उसके पीछे जो लॉस एंजलिस सिटी है, मतलब मेरे को ऐसा नज़ारे में ज़्यादा मज़ा आ रहा है rather than this। आगे की जर्नी जानने के लिए बने रहे अगले एपिसोड पे, जो मेरा होने वाला है बीवर्ली हिल्स और मेरा एक्सपीरियंस वेमो का। वेमो क्या है, व्हाट इज वेमो? बेसिकली इट इज़ अ सेल्फ ड्रिवन कार जो जिसमें हम बैठे थे। जैगुआर की गाड़ी थी और वेमो कंपनी थी जो वो मतलब जिसका सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ हो रहा था, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी था उसकी। मतलब हमने रोडियो ड्राइव से अपना पार्किंग तक का उसमें मतलब ट्रैवल किया। मैं एक्सपीरियंस उसमें शेयर करूंगा। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एक्चुअली, बट क्या क्या रहा, कैसा रहा, एक कांड उसमें भी हुआ था वो भी बताऊंगा। तो वो जानने के लिए नेक्स्ट को जरूर देखना और सब्सक्राइब करना इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और कैसा लगा ये छोटा सा व्लॉग? ये छोटा सा ही था क्योंकि फर्स्ट डे हमने इतना कुछ किया नहीं था। जाते जाते ही हम थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गए थे ऑलरेडी, और पहुंचने के बाद हम हॉलीवुड साइन गए थे क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस और टाइम जोन इतना ज़्यादा, मतलब टाइम जोन तो 3 घंटे का डिफरेंस था, बट टेम्परेचर डिफरेंस वॉज टू। बट लॉस एंजलिस वॉज गुड, लाइक इट वॉज नॉट दैट वार्म और हॉट, सो इट वाज गुड। बट या फर्स्ट डे हमारा थोड़ा सा नॉर्मल ही रहा था, मतलब ज़्यादा घूमे नहीं थे, तो इसलिए ये ब्लॉग छोटा सा रहा हॉलीवुड साइन का ही। और अपना होम टूर दिखाया था हमने एयरबीएनबी का। इट वाज अ नाइस एयरबीएनबी, लाइक 2 BHK, मतलब 2 रूम सेट था हमारा टॉप पे विद बालकनी और स्विमिंग पूल, जकूजी, एवरीथिंग वाज देयर। सो मज़ा आया उसमें तो काफ़ी। तो अगले वीडियो आई गेस मैं नेक्स्ट ट्यूसडे और वेडनेसडे डाल दूंगा, उसके लिए वेट करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।